डॉक्टर अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है और आज के समय में हम लोग वहाँ से यहाँ चल के पैदल आए हैं। लेकिन इस तरह से सरकार पूरे देश में धार्मिक उन्माद और तानाशाही कर रही है और हम लोग को अंदर जाने से रोक रही है और प्रतिमा पर माल्यार्पण नहीं करने दे रही है। ये बहुत निंदनीय है। इसका मैं बहुत निंदा करता हूँ। हम सब मिलकर करेंगे पूरा। जय भीम जय भीम। जिंदाबाद जिंदाबाद। ब्रह्मवाद हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। भक्तिवाद हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। भक्तिवाद हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। अम्बेडकर सब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तानाशाही के जरिए हम लोगों को महापरिनिर्वाण दिवस मनाने से रोका जा रहा है बाबा साहब का। लेकिन हम लोग अपने अधिकारों को जानने वाले और मानने वाले लोग हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि अगर हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, कम से कम यही लोग आज प्रतिमा का अनावरण करके या फिर इस पर माल्यार्पण करके कम से कम बाबा साहब को याद कर लेते हैं। आज हम जिस दौर में हैं, बेशक ये जो दौर है, इस दौर में जो सत्ता है हमारे सामने वो पूरी तरह से क्रूर हो चुकी है। पूरी तरह से जो जड़तावादी विचार हैं, जो पीछे ले जाने वाले विचार हैं, उनका पालन कर रही है और उन विचारों को धारण करने वाले लोगों को देश के सभी संस्थानों के, न सिर्फ जो संवैधानिक पद हैं बल्कि जो जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ भी अपने लोगों को बैठा रही है ताकि उनसे अलग विचार रखने वाले लोग अपने विचारों की प्रैक्टिस ना कर सकें, अपने लिए, अपने भविष्य के लिए सोच ना सकें। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम देख रहे हैं कि किस तरह से पूरे देश में जो मार्जिन सेक्शन है, समाज में जो वंचित तबका है, उस पूरे तबके के हक और अधिकार को पूरी तरह से नकार देने की पूरी कोशिश है। सरकार पूरी तरह से जो उद्योगपति वर्ग है, जो पैसे वाले लोग हैं, उनसे चंदा लेती है और उनको बिजनेस देती है। चंदा लो धंधा दो वाले मॉडल पे सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। तो ऐसे में हमें अपने राइट को इंश्योर करने के लिए इनकी साजिशों के खिलाफ लड़ना होगा और पढ़ना भी होगा। तो लड़ाई और पढ़ाई, जो कि आयशा का स्लोगन भी है, लड़ो पढ़ाई करने को और पढ़ो समाज बदलने को, इस पूरे विजन के साथ हमें लड़ाई पढ़ाई को जारी रखते हुए अपने लक्ष्य के प्रति इनसे लड़ना भी है और अपना अधिकार भी हासिल करना है। बस इतना ही कहूँगा, बाकी और साथी अपनी बात रखेंगे। जो सरकार है पटेल को बांधती है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनवाती है गुजरात में, एकता में बांधने का काम करती है। इसमें साफ साफ लिखा है कि हम जो कि बहुसंख्यक हैं, अल्पसंख्यकों के संबंध में सोचें कि उनकी भावना क्या है, या भी विचार करें कि यदि हम लोग उनकी जगह हुए होते और उनके साथ आज जैसा व्यवहार हो रहा है वैसा ही हमारे साथ होता तो हमें कैसा लगता। ये पटेल के नाम से जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना के एकता की बात करते हैं, वो केवल बात करने से नहीं होती एकता। जो संभल में जैसे हो रहा है, अजमेर शरीफ की बात कर रहे हैं, वाराणसी में बात कर रहे हैं, उस प्रकार से एकता की बात नहीं हो रही है। इसके बाद जो अम्बेडकर को अपने पाले में ले जाके हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। अम्बेडकर कहते हैं कि राष्ट्रवादी, लेकिन उनका राष्ट्रवाद जो था वो जनवादी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद था। ये राष्ट्रवाद जिसे आज कह रहे हैं कि केवल हिंदू ही रहे, तो ये राष्ट्रवाद उनका राष्ट्रवाद नहीं था। उसके बाद हिंदुत्व के बारे में बात करते हुए अम्बेडकर जी कहते हैं कि अगर हिंदू शास्त्रों के अनुसार देखा जाए और समरसता का भाव देखा जाए तो दोनों विरोधाभासी हैं। आज ये इनके छात्र संगठन जो हैं दक्षिण पंथ के, वो सामाजिक समरसता दिवस के रूप में इसको मना रहे हैं, लेकिन कितनी समरसता है वो आप ही देख रहे हैं। हम लोग वहाँ से चलकर यहाँ आए, छात्र संघ गेट से ला फैकल्टी तक, और
सड़क पर किनारे रखकर हमको अम्बेडकर की जयंती महापरिनिर्वाण दिवस मनाना पड़ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और जैसा कि आज हम सभी विधि संकाय के गेट पर उपस्थित हैं और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम सभी ने अपने छात्र संघ भवन से लॉ फैकल्टी की तरफ जो मार्च किए, मगर यहाँ की प्रशासन हमें यहाँ पर गेट पर ही रोक रखा है और इनका कहना है कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं और ये भी कहना है साथ में कि आप अंदर हुए तभी जाएंगे जो कि 3 लोग जाएं। और हम लोगों ने शांतिपूर्वक हम बस बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को माल्यार्पण करना चाहते थे, उनको श्रद्धांजलि देना चाहते थे, मगर ये प्रशासन और ये विश्वविद्यालय की नियमावली रोकती है। ये दर्शाता है कि आपको माला ही चढ़ाने से रोका नहीं जा रहा है, बल्कि आपके विचारों का भी हनन किया जा रहा है। यह विचार जो कि विश्वविद्यालय ने और यहाँ के प्रशासन ने लागू किया है, यह उस दीमक की तरह खाया जा रहा है समाज को, जिस तरह से एक पेड़ में लगा दीमक धीरे धीरे उस पेड़ को नष्ट करता है, लेकिन उस पेड़ को समझ नहीं आता है। आप भी समाज के हिस्सा हैं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, जैसा कि मैंने साथी रखा, कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। और हम सभी पिछले वर्षों से कई तबकों से और आज आजादी के 78 साल बाद भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, पिछले दिनों भी किया और आगे भी करते रहेंगे। और हम चाहेंगे कि जब भी कभी भी हमारे विचारों का हनन हो, हमारे अधिकारों का हनन हो, तो हम सभी को एक साथ एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी। जय भीम, लाल सलाम। जय भीम। मैं आप सभी लोगों का इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है और मैं यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के मूल्यों को एक बहुत ही सम्मानित रूप से अपने दिमाग में और अपने जीवन में एक बहुत ही अच्छे तरीके से उनका अनुकरण करते हैं तथा और आगे जो प्रोजेक्ट को लेकर हम लोग यूनिवर्सिटी से लेकर लॉ फैकल्टी तक यहाँ तक आए हैं और जो हमें जिस तरह से हमारे इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने से रोका गया है, आप लोग सीधा देख सकते हैं कि हमारे मनोबल के आगे वो लोग अपने बाहुबल का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिसकी वजह से हम लोगों को यहाँ रुकना पड़ रहा है। तो मैं उन लोगों को यह बता देना चाहता हूँ कि वो जिस बाहुबल को सोच रहे हैं कि वह हमारे मनोबल से बहुत ही आगे है और बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो इस गलत फहमी से दूर हट जाएं। उन लोगों को ये पता नहीं है कि जो हमारा मनोबल है वो बहुत ही दृढ़ है और बहुत ही स्थिर है। हम लोग जिस विचारधारा के साथ जी रहे हैं उस विचारधारा की इन लोगों को तनिक भी परवाह नहीं है और ये लोग इस बात से बिल्कुल भी अवगत नहीं है कि हम लोग किस ताकत को लेकर यहाँ पर आए हैं। मैं आप सब लोगों को बस यही एक आश्वासन और यही एक बात बताना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि जिस विचारधारा के साथ आप लोग जी रहे हैं उस विचारधारा को अंत तक लेकर जीजिएगा और अपने आसपास जो भी समाज हो उसको बस एक शिक्षित और एक नए प्रकार के जीवन और नए प्रकार के विचार के साथ उन लोगों को जीने में मदद करेगा। कहना है गरीब तबकों के लोगों को कि पढ़ाई लिखाई एकमात्र ऐसा सहारा है जिससे हम बड़े बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं और अपने समकक्ष यानी अपने समकक्ष जातियों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं। यदि जैसे कोई निम्न जाति अगर बड़े पद पे पहुंचती है, IAS बनती है, IPS बनती है, डॉक्टर बनती है, इंजीनियर बनती है, तो हमें उस अपने नीचे वाले वर्गों को सम्मान देना चाहिए, उनको अपनी परेशानियां क्योंकि वह झेल कर पहुंचे हैं, हमें प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रशासन भी जब तैयारी कर रहा था, छोटे छोटे 10x4 के कमरों में तैयारी कर रहा था, तो उसके अंदर भी एक ऐसा खून था कि हम भी लोगों की मदद करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा होता है कि उसके बड़े अधिकारी उनको रोकने का प्रयास करते हैं कि आपको अगर आप ऐसा करेंगे आपकी नौकरियां खा ली जाएंगी, आपको उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है। तो धीरे धीरे मेरा यही कहना है कि अगर हम भी पढ़ाई लिखाई करें तो हम लोग भी एक बड़े इंसान या बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं और ऐसे जैसे हजारों गेटों को खोलने की ताकत रखते हैं। यही मैं कहना चाहूँगा कि पढ़ना लिखना सीखो, ये भूख से मरने वालों, पढ़ना लिखना सीखो,
ये भूख से मरने वाले। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है। जिस प्रकार से हम लोग यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं, आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रशासन और यहाँ के जो डॉक्टर हैं आज गेट को बंद करके रखा हुआ है, जो कि हम लोग सिर्फ बाबा साहब जी के अम्बेडकर जी के स्टैचू पे जाकर के सिर्फ माल्यार्पण करेंगे और हम लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। तो यही पे हम लोग आकर के आज गेट पे ही अपना बाबा साहब जी का महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य पे माल्यार्पण किए। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद भवन के पास से भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का स्टैचू हटा करके बाहर कर दी है। जो नया संसद भवन बना है उसमें भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का स्टैचू नहीं है और वहाँ पे ले जाके जहाँ सिंहासन बैठते हैं लोकसभा अध्यक्ष और वहाँ पे सिंबल रखा हुआ है राजतंत्र, उसको भी उसके प्रति मतलब राजा का बेटा राजा ही बनेगा, उसको लागू करना चाहते हैं। तो हम लोग यही लड़ाई हमारे पुरखों ने भी लड़ा था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इतना संघर्षों के बाद भी भारत का संविधान लिखे और आज जिस प्रकार से ही ये मनुवाद लोग जिस प्रकार से सत्ता में बैठे हुए हैं, आज बाबा साहब के संविधान को भी खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे। दिखाने के लिए कहते हैं हम बाबा साहब के संविधान के आगे मस्तक भी होते हैं दिखाने के लिए, और अंदर से अंदर बाबा साहब के संविधान को खत्म किया जा रहा है। तो इतना ही बात कहना है और बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तानाशाही के जरिए हम लोगों को महापरिवार दिवस मनाने से रोका जा रहा है बाबा साहब का, लेकिन हम लोग अपने अधिकारों को जानने वाले और मानने वाले लोग हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि अगर हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, कम से कम यही लोग आज प्रतिमा का अनावरण करके या फिर इस पर माल्यार्पण करके कम से कम बाबा साहब को याद कर लेते हैं। इससे ये सूचित होता है कि ये लोग ना बाबा साहब को मानने वाले ना संविधान को मानने वाले हैं, लेकिन हम लोग संविधान को जानने वाले और मानने वाले दोनों लोग हैं। और संविधान के नियमों के अनुसार ये हमें अधिकार मिलता है कि हम अपना जो भी सांस्कृतिक दिवस है, जो भी स्मरणीय दिवस है, जो भी हम लोगों के महापुरुष हैं उनके दिवसों को याद किया जाए। लेकिन हमको जब तक रोका जाएगा हमारी लड़ाई और तेज होती जाएगी और इसी नियम के अनुसार हम लोग आज अंदर जाएंगे और माल्यार्पण करके ही यहाँ से हटेंगे। ये हमारा दृढ़ संकल्प है और सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि सभी लोग अंदर जाएंगे। केवल 3 साथी क्या, हम सभी लोग समान अधिकार रखने वाले लोग सभी लोग अंदर जाएंगे। जय लोग अम्बेडकर के विचारों को, उनके विचारों को किस तरह हम लोग को दबा रहे हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी अम्बेडकर जी के विचारों को याद न कर पाए। ये प्रशासन उनके विचारों को दबा रही है और केवल विश्वविद्यालय प्रशासन केवल 3 लोगों को अंदर जाने दे। क्या हम लोग आतंकवाद हैं? हम लोग क्या मतलब हम लोग विश्वविद्यालय के ही तो शिक्षक हैं, छात्र हैं। हम लोग जाएं और बाबा जी को माल्यार्पण करें। साथियों, अभी कुछ दिन पहले हमारे विश्वविद्यालय में इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय, हम उनको माननीय तो नहीं कह सकते, लेकिन वो एक पद पे बैठे हुए हैं, हमारे सीएम हैं, तो मैं उनको कहूँगा योगी जी आएँ और धर्मनिरपेक्षता पे बोले कि ये संविधान पे गलत लिखा गया है। और वहाँ पे बैठे हमारे, तो हम पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से हैं साथियों, तो वहाँ पे बैठे हमारे डिपार्टमेंट के शिक्षकों ने बहुत बढ़िया से ताली बजाया। क्या साथियों, जिस प्रकार से हम तो ये चाहते हैं कि जो यहाँ पे प्रोफेसर बनते हैं वो रिसर्च स्कॉलर PhD वगैरह करके आते हैं। एक योगी जी की क्या योग्यता रहेगी मिनिस्टर, उनकी तो लगभग वो इंटर BSc पास हैं, तो वो मतलब BSc पास आउट स्टूडेंट बता रहा है और लोग PhD रिसर्च स्कॉलर मतलब कि 20-25 साल तो एकेडमिक हो ही गया होगा, वो ताली बजा रहे हैं। तो हम लोग अब समझ लीजिए कि बाबा साहब के उन लोग के प्रति भी मतलब क्या आ गया है। इसी के साथ साथ मैं ऊर्ध्वान्वित और अनुशासित इस सभा को नमन करते हैं। अपने ज्ञान, अपने शिक्षा और सिद्धांतों से भारतीय सभ्यता और संस्कृति को शुद्ध करने वाले, अपनी ज्ञान, अपनी शिक्षा और सिद्धांतों से भारतीय सभ्यता और संस्कृति को पाखंडों, आडंबरों और झूठे प्रदर्शनों से शुद्ध करने वाले तथागत बुद्ध को नमन करता हूँ। शिक्षा, सुधारों और संस्कारों के प्रति समर्पित हमारे पुरखे कबीर, रैदास, बाबा फरीद, बुल्ले शाह, चोखा मेला, नारायण गुड़ी, बसपन्ना को नमन करते हुए महात्मा सावित्रीबाई फूले
माता सावित्रीबाई फूले, महात्मा ज्योतिराव फूले को नमन करते हुए विश्व विभूति, राष्ट्र निर्माता, बोधिसत्व, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को प्रणाम करता हूं तथा आप सभी साथियों को जय भीम, जय हिंद, जय संविधान और इंकलाब जिंदाबाद करता हूं। साथियों, आज जब हम सब बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर इकट्ठे हुए हैं तो हम एक व्यक्ति को नहीं बल्कि एक आंदोलन को याद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आंदोलन न्याय, मानवीय गरिमा और समानता का आंदोलन। आंदोलन समस्याओं से लड़ करके, उत्पीड़नों की बेड़ा को झेल करके उसे एक ताकत की क्रांति के रूप में बदलने का आंदोलन। शिक्षा को हथियार, कलम को तलवार तथा किताब को कटार बना के राष्ट्र के दिल में, राष्ट्र के जहन में न्याय की प्रतिमा स्थापित करने का आंदोलन। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमें संविधान दिया। वो संविधान मात्र लिखित शब्दों के रूप में नहीं था, वो संविधान था भारत के भविष्य के, भारत के कल के, भारत के प्रेरक भविष्य के रूप में था। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जब सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय के रूप में उन्होंने जाति और अस्पृश्यता उन्मूलन तथा